सबसे पहले देखेंगे कोड रविवार, रविवार 00, सोमवार, सोमवार को लिखते हैं 1, मंगलवार, मंगलवार को लिखते हैं 2, बुधवार को लिखते हैं 3, गुरुवार, गुरुवार को लिखते हैं 4, शुक्रवार, शुक्रवार को लिखते हैं 5, शनिवार, शनिवार को लिखते हैं 6। 6 कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर एक 00 माने थे, तो इसलिए हफ्ते में 7 दिन हो गए। ये हो गया रविवार का कोड 0, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, गुरुवार का कोड 4, शुक्रवार का कोड 5, शनिवार का कोड 6 हो गया। अब ये सप्ताह का कोड हो गया या वीक का कोड हो गया। अब मंथ का कोड लिखते हैं। मंथ में फर्स्ट मंथ आता है जनवरी। जनवरी कौन सा महीना है? पहला महीना है। नेक्स्ट है मार्च। मार्च कौन सा महीना होता है? तो मार्च तीसरा महीना होता है। नेक्स्ट होता है मई। मई कौन सा महीना होता है? पांचवा महीना होता है। नेक्स्ट होता है जुलाई। जुलाई कौन सा महीना होता है? तो जुलाई सातवां महीना होता है। नेक्स्ट होता है अगस्त। अगस्त कौन सा महीना होता है? आठवां महीना होता है। अगस्त के बाद अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा महीना होता है? तो अक्टूबर 10वां महीना होता है। नेक्स्ट है दिसंबर। ये कौन सा महीना होता है? तो दिसंबर 12वां महीना होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी पहला महीना, मार्च तीसरा महीना, मई पांचवा महीना, जुलाई सातवां महीना, अगस्त आठवां महीना, अक्टूबर 10वां महीना, दिसंबर 12वां महीना। इन सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। इन सभी महीनों में 31 दिन होते हैं और 3 विषम दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। विषम दिन निकालने के लिए 31 दिन को 7 से भाग देंगे, जो आएगा 3 दिन विषम दिन ही आएंगे। पहले महीने में, तीसरे महीने में, पांचवा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, 10वां महीना, 12वां महीना। मतलब जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन सभी महीने में 31 दिन है और इनमें विषम दिनों की संख्या 3। लेकिन फरवरी कौन सा महीना? एक फरवरी महीना है, यह दूसरा महीना है। इस महीने में 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं और 28 दिन होते हैं। जब 29 दिन होते हैं तो एक विषम दिन होता है। कितना? एक विषम दिन होता है। और जब 28 दिन होता है तो 0 विषम दिन होता है। कितना विषम दिन? 0 विषम दिन होता है। मतलब कोई विषम दिन नहीं होता। अब बात आती है बचे महीने का। बचे महीने में अप्रैल कौन सा महीना है? अप्रैल चौथा महीना है। जून कौन सा महीना है? जून छठवां महीना है। नेक्स्ट है सितंबर। कौन सा महीना? सितंबर कौन सा महीना है? तो सितंबर 9वां महीना है। नवंबर, नवंबर कौन सा महीना है? 11वां महीना है। अप्रैल चौथा महीना, जून छठवां महीना, सितंबर 9वां महीना, नवंबर 11वां महीना। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये इतने दिन में कितना होता है? 30 दिन होते हैं। कितने दिन? 30 दिन होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। 2 विषम दिन होते हैं। ये 12 महीना 7 दिन की बात हो गई। 12 महीना में जैसे एक बार रिवीजन, रविवार का कोड 0, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार
5, शनिवार 6, ये हो गया सप्ताह के। और जनवरी, पहला महीना जनवरी है, इसमें 31 दिन होते हैं और 3 विषम दिन। तो हमें महीने से मतलब नहीं है कौन सा दिन, लेकिन इस महीने में कितने विषम दिन होते हैं, ये विषम दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी में 3 विषम दिन, मार्च में 3 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में 3 विषम दिन, अक्टूबर में 3 विषम दिन, दिसंबर में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2 विषम दिन, अप्रैल में 2 विषम दिन। और दिन कितने होते हैं? 7। इसी दिन में मतलब 30 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचता है, 2 शेष बचता है, यही विषम दिन होता है। और जून में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है विषम दिन। सितंबर में 2 विषम दिन, नवंबर में 2 विषम दिन, फरवरी दूसरा महीना है जिसमें 2 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, एक 28 दिन होते हैं। 29 दिन का अगर फरवरी हुआ तो उसमें 1 विषम दिन होगा, और 28 दिन का महीना हुआ फरवरी तो उसमें 0 विषम दिन होगा। अब इसी पे एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है, उसे हम लोग यही देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सितंबर 1993 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान सॉल्यूशन और एकदम सटीक उत्तर आने वाला है। क्वेश्चन क्या है? 15 सितंबर 1993 को कौन सा दिन होगा? किस दिन? 15 सितंबर 1993 को। सबसे पहले हम लोग मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड कहां तक लिखेंगे? सितंबर तक लिखेंगे। जनवरी में कितना दिन? 3 विषम दिन। फरवरी में लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर 29 की होती है और लीप ईयर 29 दिन की महीना होता है फरवरी, तो उसमें विषम दिन 1 होता है। लेकिन ये 1993 लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसमें विषम दिन 0 होंगे। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। अब सितंबर आ गया तो सितंबर में जो डेट यहां दी रहेगी उसे लिखेंगे। सितंबर में 15 दिन दिया गया है। अब सभी को जोड़ देंगे, 3 3 2 3 2 3 3 15, सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 34। अब 34 को 7 से भाग दे देंगे, यहां से विषम दिन निकाल लेंगे, मतलब 34 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 6 रिमाइंडर आएगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं। सबसे पहले मंथ कोड लिखेंगे, जो आएगा उसको 7 से भाग देंगे, वहां से रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। अब इतने का काम खत्म हो गया। अब बचा है 1993, तो 1993 को तोड़ लिखेंगे। जैसे 1900 लिखेंगे, 1900 में कितना जोड़ने पे 93 आएगा, तो 1992 प्लस। अब देखिए इंपॉर्टेंट करना क्या है, सबसे पहले करेंगे 1900 को 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 300 आएगा। और 92 जो ये लिखे थे इसको हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। 4 दूनी 8, 1 से फल 12 हो गया, 4 तियां 12, 23 से पूरा विभाजित हो गया तो यहां 23 लिख देंगे। 1900 को अब देखिए यहां रिमाइंडर 300 आया। ये हम लोगों ने किया क्या? ईयर को 400 से भाग दिया तो रिमाइंडर यदि 100 आता है, रिमाइंडर यदि 100 आता है तो इसका कोड 5 लिखते हैं। यदि रिमाइंडर 200 आता है तो इसका कोड 3 लिखते हैं। यदि रिमाइंडर
300 आता है तो इसका कोड 1 लिखते हैं। यदि रिमाइंडर 400 आता है तो इसका कोड 0 लिखेंगे। रिमाइंडर इतने के अलावा कुछ नहीं आएगा। हम लोगों का रिमाइंडर कितना आया है? 300 आया है, तो 300 का कोड कितना है? 1 है, तो इसके स्थान पे 1 लिखेंगे। 92 को क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 92 को 7 से भाग देंगे और 23 को भी 7 से भाग दे देते हैं। 1 हो गया। अब 92 को 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1 और 23 को 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। 2 3 4, ये आ गया 4। यहां रिमाइंडर 6 आया था, यहां आ गया 4। अब इन तो जोड़ लेंगे। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। 10 को 7 से भाग देंगे। यदि संख्या, ये ध्यान रखना है, कहीं भी 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए था। यहां 34 हुआ, 7 से ज्यादा हो रहा था तो 7 से भाग देंगे, क्योंकि विषम दिन निकालना है। रिमाइंडर वैसे बच जाएगा। उसके बाद फिर यहां जोड़े तो 6 4 10 हो रहा था, 7 से ज्यादा हो रहा था, इसलिए इसे 7 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। अब देखिए सप्ताह, कौन सा दिन पूछा है। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के कोड इससे पहले लिखवाया गया है, तो वहां से तीसरा कोड किस हफ्ते का तीसरा कोड है? तो वेडनेसडे का। वेडनेसडे मतलब बुधवार। उत्तर यही है हम लोगों का। 15 सितंबर 1993 को बुधवार होगा। सॉल्व कैसे किया गया एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन था 15 सितंबर 1993 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ये था, दिन पूछा था। सबसे पहले मंथ कोड लिखेंगे। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनवरी का कोड 3, फरवरी, जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में विषम दिन 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर दिया है महीना 15 तारीख तक जाना है तो 15 लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे 34 आएगा। 34 कौन सा दिन ज्ञात करना है? तो दिन तो 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर आएगा 6। अब यहां से 15 सितंबर से इतना काम खत्म हो गया। बचा हमारे पास 1993 है, इसको सॉल्व करना है तो इसको तोड़ देंगे। 1900 प्लस 92, इसको सॉल्व, ये ईयर को सॉल्व इस तरीके से करते हैं। 1900 भागे 4, रिमाइंडर आएगा 300 और 92 को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं 23 आता है, तो इसमें 23 और ऐड कर देंगे। अब 1900 को 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 3। यहां से हम लोगों को विषम दिनों की संख्या लिखनी है, तो यदि साल को 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 100 आता है तो 5 होगा इसका विषम दिन, और यदि रिमाइंडर 200 आएगा तो 3 होगा, रिमाइंडर 300 आएगा तो 1 होगा, रिमाइंडर 400 आएगा तो 0 होगा। 1900 में 400 से भाग दिए तो रिमाइंडर 300 आया। 300 के लिए 1 लिखते हैं तो 1 लिख दिए। अब 92 था, 92 को 7 से भाग दे देंगे, 23 को 7 से भाग दे देंगे, 1 हो गया। 92 को 7 से भाग दिए, रिमाइंडर 1 आया। 23 को 7 से भाग दिए, रिमाइंडर 2 आया। अब जोड़ लिए, ये आ गया 4, यहां आया था 6 और यहां आया 4, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, आएगा 10। दिनों की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए फिर हम लोग 7 से भाग लगा देंगे, रिमाइंडर आएगा 3। और कौन सा दिन ज्ञात करना है? दिन ज्ञात करना है, इसलिए 3 कौन से दिन का कोड है? बुधवार का कोड है, इसीलिए 15 सितंबर 1993 को बुधवार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फाबेट एक टॉपिक और बच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको भी हम लोग निपटा देते हैं। अल्फाबेट टॉपिक में क्या याद करना है? अल्फाबेट के कोड याद करना है और अपोजिट याद करना है। अल्फाबेट टॉपिक से सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। कोड कैसे याद करेंगे? A
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसके कोड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया। एम 12, एन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बनाया जाता है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एम। हो गया। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। ये अपोजिट हो गए। ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का प्लेस वैल्यू 26, बी का प्लेस वैल्यू 2, वाई का प्लेस वैल्यू 25, सी का प्लेस वैल्यू 3, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। अब अपोजिट को कैसे याद करेंगे? एक कहानी के साइड से याद करेंगे। एक मैन था, एम एन का मतलब हो गया मैन। एक आदमी था, एक आदमी था, वो एक आदमी था और वह एक लड़की से प्रेम करता था। वह उस लड़की का नाम था जंगल क्यून। जे क्यू का मतलब है जंगल क्यून। जंगल एक आदमी था, वह एक लड़की से प्रेम करता था। उस लड़की का नाम था जंगल क्यून। मैन का मतलब एम एन, जंगल क्यून का मतलब जे क्यू। एक आदमी था, वह एक लड़की जंगल क्यून से प्यार करता था। लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी। एच एस का मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच एस का मतलब हाई स्कूल। एम एन मतलब मैन, जे क्यू मतलब जंगल क्यून, एच एस मतलब हाई स्कूल। एक आदमी था, वह एक लड़की जिसका नाम जंगल क्यून था उससे प्रेम करता था। वह लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी। अब हाई स्कूल में पढ़ती है, लड़का प्यार करता है तो क्या होगा? वो लोग घर से भाग जाएंगे। घर से भागेंगे तो किससे भागेंगे? तो इंडियन रेलवे से भागेंगे। किससे भागे? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर।
एक आदमी था, वह एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम जंगल क्यून है। वह लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी। अब हाई स्कूल में पढ़ती है, लड़का प्यार करता था, इसलिए वह इंडियन रेलवे से भाग गई। अब उस ट्रेन में उसका कोई रिश्तेदार मिल गया, किसका? लड़की का। तो उन्होंने मतलब वह लड़का लड़की ने इंडियन रेलवे को छोड़ा और किससे भागा? जीटी रोड से भागे। इंडियन रेलवे छोड़कर जीटी रोड से भागे। किससे? जीटी रोड से भागे। फिर से एक बार, एक आदमी था, वह एक लड़की जिसका नाम जंगल क्वीन था उससे प्यार करने लगा और लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो दोनों लोग बहुत प्यार करते थे, इसलिए इंडियन रेलवे से घर छोड़ के भाग गए। रेलवे में ट्रेन में उन्हें उनका रिश्तेदार मिल गया, तो उन्होंने ट्रेन को छोड़ा और जीटी रोड से भागा। अब जीटी रोड से भागे तो उन्हें भूख लग गई। अब उन्हें भूख लग गई तो क्या खाए? क्रैक्स खाए। क्या खाए? क्रैक्स खाए। क्रैक्स खाए और ड्यू पिए। क्रैक्स खाए और ड्यू पिए। क्या खाए? क्रैक्स खाए और ड्यू खाए। क्रैक्स खाए और ड्यू पिए। जब क्रैक्स खा के ड्यू पिए तो उनके मुंह से आवाज निकली उफ। तो उनके मुंह से आवाज निकली उफ। उफ। क्रैक्स खाने के बाद उफ आवाज आती है, वही आई। MM मैन, JQ जंगल क्वीन, IR इंडियन रेलवे, HS हाई स्कूल, GT रोड, UF उफ, BW ड्यू, CX क्रैक्स। एक आदमी था, वह एक लड़की जिसका नाम जंगल क्वीन था उससे प्रेम करता था। कुछ छूट रहा है? प्रेम। एक आदमी था, LO और यहां है VE। इन दोनों को मिला के इसको मिला के बनेगा LOVE। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, O का अपोजिट L, E का अपोजिट V। एक आदमी था, वह प्रेम करता था एक लड़की जंगल क्वीन से। अब सही कहानी बन रही है। एक आदमी था, वह प्रेम करता था एक लड़की जंगल क्वीन से। वह लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी, प्रेम करते थे, हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो वे घर छोड़कर भागने का फैसला किए और इंडियन रेलवे से भाग गए। अब रेलवे में ट्रेन में उनका रिश्तेदार कोई मिला तो वो ट्रेन छोड़ दिए और जीटी रोड से भाग लिए। जीटी रोड से भागे तो उन्हें भूख लग गई, तो क्रैक्स खाया और ड्यू पिया। क्रैक्स खाकर ड्यू पिया और कानपुर जा पहुंचे। कानपुर पहुंच गए। उसके बाद और अब ये आजाद हो गए और दुनिया को बाय बोल दिया। कहानी समझ गए और सबका अपोजिट भी पता चल गया। एक बार देखिए फिर से। AZ मतलब आजाद, BY मतलब बाय, CX मतलब क्रैक्स, DW मतलब ड्यू, EV मतलब और LO मतलब लव, LOVE। उसके बाद UF का मतलब उफ, GT का मतलब GT रोड, HS का मतलब हाई स्कूल, IR का मतलब इंडियन रेलवे, GT का मतलब जंगल क्वीन, KP का मतलब कानपुर और MN का मतलब मैन, LO अपोजिट VE। कहानी एक बार पूरी अच्छे से सुनिए। एक आदमी था, उसको प्रेम हो गया। मैन MN, एक आदमी था, उसको प्रेम हो गया। एक लड़की जिसका नाम जंगल क्वीन था, वह लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी। अब प्रेम हो गया और लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है तो घर छोड़कर जाने का फैसला किया दोनों लोगों ने। तो किससे भागे? पहले इंडियन रेलवे से भागे। तो ट्रेन में लड़की का कोई रिश्तेदार मिल जाता है, तो दोनों लोगों ने ट्रेन को छोड़ा और जीटी रोड से भागे। जीटी रोड से भागे और वह भागकर कानपुर पहुंच गए। अब कानपुर जब पहुंचे तो उन्हें भूख लग गई, तो उन्होंने क्रैक्स खाया और ड्यू पिया। क्रैक्स खाए, ड्यू पिए, तो अंदर क्रैक्स और ड्यू पीने के बाद उफ की आवाज आती है, तो अंदर से उफ आवाज आई। उसके बाद वे आजाद हो गए और दुनिया को बाय बोल दिए।
काम खत्म, अपोजिट भी हो गया और प्लेस वैल्यू भी हो गई। ये सारे रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले, फार्मूले से बनने वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबको निपटा दिया गया है। अब रीजनिंग से 80% क्वेश्चन फंसेंगे नहीं आप लोगों से, सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।